दुल्हन बनी ताजवर आंखें बंद किए बग्घी की सीट पर पुश्त से टेक लगाए बैठे बैठे सो गई थी। उसके कदमों में बैठी उसे पंखा झलती शकूरा की नजर ताजवर के चेहरे पर जमी हुई थी। ताजवर को वो रूप आया था जो शकूरा ने किसी किसी दुल्हन पर देखा था। उसके चेहरे से शकूरा की नजर हटती तो उसके कीमती लिबास और गहनों में उलझ जाती। उसके जिस्म पर कपड़ों से ज्यादा जेवर नुमाया था। कौन सा गहना था जो उसने उस वक्त पहन नहीं रखा था? झूमर, टीके से नौलखा हार और गुलूबंद तक और फिर पंजुंगली और पाजेबों तक शकूरा की नजर उलझ उलझ जाती, भटक भटक जाती। ताजवर की नींद ने जैसे उसे एक मौका दे दिया था कि वो उसे सर से पैर तक जी भर कर देखे। वो ताजवर ही की हम उम्र थी और उनके घर में शुरू से ताजवर की खिदमतगार थी। वो खिदमतगार जिसे अब ताजवर की शादी के बाद उसके साथ ही भेज दिया गया था। शकूरा कच्चे पक्के रास्ते पर चलती और हर झटके पर हिलती बग्घी के अंदर बैठी उसे पंखा झल झल कर थक चुकी थी। ताजवर उसी के कहने पर चंद लम्हों के लिए आंखें बंद करके और सर टिका के बैठी थी, वरना उसका ख्याल था इतने झटकों में उसे नींद कहां आने वाली थी। मगर पता नहीं वो कैसी थकन थी कि बग्घी के इतने झटकों में भी कुछ देर के लिए ताजवर को ऊंघ आ गई थी। मगर फिर बग्घी का पहिया किसी बड़े गड्ढे में गिर कर निकला था और ताजवर भी जैसे उस झटके से गिरने लगी थी जब शकूरा ने फुर्ती से उसे संभाला था। ताजवर ने जैसे करंट खाकर आंखें खोली और अपनी नींद से भरी आंखों के साथ पहले शकूरा को और फिर उस बग्घी को देखा और फिर यकदम उसे याद आया था कि वो आज ब्याह कर अपने ससुराल जा रही थी। पीर इब्राहिम की नाजो नाम में पली बेटी पराई हो गई थी। ताजवर का दिल यकदम भर आया। वो रुखसती के वक्त भी रोई थी और फूट फूट के रोई थी। हालांकि चौधरी करामत पीर इब्राहिम का पुराना दोस्त था, फिर भी ताजवर परदेस जा रही थी। ना ताजवर बीबी, अब ना रोना। शकूरा ने उसकी आंखों में उभरती नमी को देखते ही लपक कर उसे फूलों कढ़ा रुमाल पकड़ाया था, जिसे ताजवर ने थाम कर अपनी आंखें उससे पोंछी थी। अभी कितना रास्ता बाकी है? उसने शकूरा से यूं पूछा जैसे वो बग्घी वो चला रही थी। पता नहीं ताजवर बीबी, मैं देखती हूं। शकूरा ने कहकर बग्घी की खिड़की का पर्दा हटाया और खिड़की को खोलने की कोशिश की। खिड़की चंद लम्हों में ही खुल गई थी और उसके खुलते ही गर्म लू के कुछ थपेड़े अंदर आए थे। वो बग्घी सूखे खेतों के बीचों बीच चिलचिलाई हुई धूप में एक कच्चे रास्ते पर एक दूसरी बग्घी के पीछे दौड़ रही थी, जिसमें चौधरी शुजा और चौधरी करामत बैठे हुए थे और ताजवर की बग्घी के पीछे वो 50 टांगे दौड़े चले आ रहे थे जो उसकी बारात लेने गए थे। हाय मेरे रब्बा, इतना सूखा झोंक जीवन में तो पता नहीं कब से बारिश नहीं हुई। शकूरा जैसे बाहर सूखे खेत देखकर हक्का बक्का रह गई थी। ताजवर ने भी खुली खिड़की से एक नजर बाहर डाली थी। पीर इब्राहिम ने उसे बताया था कि चौधरी करामत के गांव में 3 साल से बारिश नहीं हुई और चौधरी करामत ने ताजवर का रिश्ता भी इसी उम्मीद और आस पर लिया था कि पीर इब्राहिम की बेटी जिस जगह जाएगी खुशहाली लेकर आएगी। ताजवर की खुशबख्ती के कुछ ऐसे ही चर्चे थे हर तरफ। पीर इब्राहिम ने ताजवर का रिश्ता करते हुए उससे उसकी मर्जी पूछी थी और फिर उसे चौधरी शुजा को दूर से दिखा भी दिया था और ताजवर ने बड़ी खुशी से चौधरी शुजा के रिश्ते के लिए हाँ की थी। वो खूब रू था और चौधरी करामत की हवेली में चौधराइन की वफात के बाद कोई औरत नहीं थी। ताजवर ने जाकर जैसे वो जगह संभाली थी। वो तहक्कुमाना मिजाज रखती थी और अपने बाप की अकीदतमंदों की अकीदत से वाकिफ थी। वो अपने हुस्न पर नाजा थी और सत भराई के एजाज पर बेहद मगरूर। ताजवर ने थोड़ कभी देखी ही नहीं थी, ना रंग रूप में, ना इज्जत में, ना प्यार में, ना रिज्क में और ना ही कद्र में। बाप उसे उसकी माँ की वफात के बाद अगर हाथ का छाला बनाकर रखता था तो 7 भाई उसे पलकों पर उठाए फिरते थे। ताजवर ने ना कभी सुनी ही नहीं थी और हां कहने की उसे आदत नहीं थी। बेटा, शौहर की इज्जत करना, उसकी पगड़ी का शिमला कभी अपने किसी काम से नीचे ना होने देना। पीर इब्राहिम ने उसे रुखसत करते हुए कहा था। वो शायद कुछ और भी कहते मगर उसके सर ने आगे बढ़कर उन्हें रोक दिया था।
तुम्हारी बेटी नहीं रही, अब ये इब्राहिम हमारी बेटी हो गई है, और मेरी बेटी को इतनी नसीहतें मत करो। वो बचपन के दोस्त थे, एक दूसरे से इस तरह की बातें कर लेते थे, वरना पीर इब्राहिम के सामने तो कोई सर उठाकर भी खड़ा नहीं होता था। उसको राज करवाने के लिए लेकर जा रहा हूं, हुक्म देने के लिए नहीं, हुक्म सुनने के लिए नहीं, उन्होंने कहकर बात खत्म कर दी थी। पीर इब्राहिम मुस्कुरा कर रह गए थे। ताजवर का सर कुछ और उठ गया था। शकूरा एक बार फिर खिड़की से गर्दन बाहर निकालकर देखने लगी थी, और इस बार उसने यकदम खुशी से, जैसे कलकारी मारते हुए ताजवर से कहा, ताजवर बीबी, मैंने बदलियां देखी हैं काली इस तरफ। वो हाथ के इशारे से ताजवर को एक सिमत का बता रही थी। ताजवर ने बेयकीनी से उसे देखा, फिर खुद भी खिड़की से बाहर झांका। उसने सूखे खेतों के पार आसमान पर वाकई स्याह बादल उमड़ते देखे। आप आज झोंक जीवन आई हैं, और आपके बरकत वाले कदमों के सदके आज अल्लाह ने झोंक जीवन की जमीन की सुन ली। शकूरा ने जैसे लहकते हुए कहा। ताजवर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो बादल सिर्फ उन दोनों ने नहीं देखे थे, अगली बग्गी में बैठे चौधरी करामत और चौधरी शुजा ने भी देखे थे, और पीछे भागते 50 तांगों में बैठी हुई बारात ने भी। पल झपटते में उन बदलियों ने आसमान घेरा था, और फिर मींह बरसने लगा था। झोंक जीवन में कोई ऐसा आया था जिसके वजूद की बरकत ने आसमान से वो पानी बरसा दिया था, जिसके बरसने की दुआएं वहां के लोग 3 सालों से करते फिर रहे थे। बग्घी अब सरपट दौड़ने की बजाय उस बरसते मींह में बहुत संभल संभल कर चल रही थी, और अंदर ताजवर किसी मलिका की तरह गरूर से तनकर बैठी, खुली खिड़कियों से आने वाले बारिश के पानी में भीगे ठंडे झोंकों से महजूज हो रही थी। और शकूरा हमेशा की तरह ताजवर बीबी की खुशबख्ती की करामात देखते हुए उस पर कुर्बान जा रही थी। सूखे खेत पानी को यूं पी रहे थे जैसे पता नहीं कब से पानी के लिए तरसे थे। वो कच्चा रास्ता जिस पर बग्गी भाग रही थी, वो भी अभी तक तेज बारिश के बावजूद कीचड़ में तब्दील नहीं हुआ था। जमीन पानी पी रही थी, और पानी पीती ही जा रही थी। देख शुजा, पीरों की औलादों का नसीब और बरकत देखी तूने? उनके कदम जहां पड़ते हैं वीराने आबाद हो जाते हैं, बंजर जमीन फूटने लगती है। चौधरी करामत अगली बग्गी में बरसती बारिश में सफर करते हुए चौधरी शुजा से कह रहा था, बस ताजवर का कभी दिल ना दुखाना, कभी किसी चीज के लिए मना ना करना उसे। वो स्याह का सफेद करे या सफेद को स्याह करे, करने देना। वो पीर इब्राहिम की बेटी है, उसके तो फैल भाग लगे रहेंगे तुझे भी और तेरी नस्ल को भी। चौधरी करामत ने हवेली पहुंचने के रास्ते में जैसे बेटे के लिए जिंदगी गुजारने की हदबंदी करती थी। वो हवेली में मलका नहीं, बादशाह ला रहा था। ताजवर बरसती बारिश में हवेली पहुंची थी, और चौधरियों की बहू देखने के लिए गांव के वो सारे लोग उमड़ आए थे जो किसी न किसी वजह से बारात के साथ नहीं जा सके थे। वरना चौधरी करामत ने पूरे गांव को बेटे की बारात में मदऊ किया था। ताजवर बग्गी से चादर का घूंघट काढ़े हवेली के सहन में उतरी थी, और साथ ही किसी ने उस पर छतरी तान ली थी। किसी औरत ने उसका मुंह नहीं देखा था, न किसी को इतनी हिम्मत हुई थी कि वो आगे बढ़कर दुल्हन का मुंह देखने के लिए चादर हटाता। उसका रोब इसलिए था कि वो चौधरियों की बहू थी, और धाक इसलिए बैठ गई थी कि पीरों की वो बेटी झोंक जीवन में बारिश के साथ आई थी। शकूरा किसी बॉडीगार्ड की तरह ताजवर पर तंबू जितनी लंबी रेशमी कढ़ाई वाली काली चादर डाले उसको उन औरतों से गुजारते हुए अंदर ले जा रही थी, और उन्हीं औरतों के दरमियान से गुजरते हुए ताजवर ने पहली बार गामू माशकी और अल्लाह वसाई का नाम सुना था। एक औरत किसी दूसरी से कह रही थी, क्या खुशबख्त औलाद है गामू माशकी की, कि आज दाई ने अल्लाह वसाई को पेट से होने की खबर दी और आज ही बारिश होने लगी। गामू तो मिठाइयां बांटता फिर रहा है पूरे गांव में, हालांकि अभी पहले महीने ही कौन मिठाइयां बांटता है। दूसरी औरत ने हंस के कहा था, मुझे लगता है बेटा होगा, मुझे लगता है बेटी होगी, इसीलिए बारिश रहमत बनकर आई है। ताजवर वहां से भस्म होते हुए गुजरी थी।
वो पूरा रास्ता अपनी बरकत और बख्त की बातें सुनती आई थी, और यहां किसी ने एक लम्हे में किसी और को उसके बख्त और बरकत के हम पल्ला कर दिया था, और वो भी वो जो भी पैदा ही नहीं हुआ था, बस मां के पेट में आया था। ताजवर का बस चलता तो वो उन औरतों को खड़े खड़े वहां से निकाल देती, वो भी धक्के देकर। वो उसके महल के दरबारी थे, किसी और के कसीदे कैसे पढ़ सकते थे? वो आने वाला ताजवर के दिलो दिमाग से चिपक कर बैठ गया था। झोंक जीवन में चौधरी करामत, चौधरी शुजा के बाद गामू, अल्लाह वसाई और उनका होने वाला बच्चा, वो पहले 3 लोग थे जिनसे ताजवर मुतारिफ हुई थी। वो तारुफ नहीं था, वो तीरों की तरह उसके सीने पर लगे थे। कोई अंदर ना आए, मैं आराम करूंगी। अपने कमरे में पहुंचते ही ताजवर ने शकूरा से सरगोशी में कहा था, मलिका को तखलिया चाहिए था, उस आग को बुझाने के लिए जो चंद जुमलों ने लगा दी थी।